हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड। क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं कमिंग डेज में, इंशाल्लाह ताला। और आप अच्छी एनर्जीज के साथ क्या क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, और हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं। और अगर किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि क्लैरिटी चाहिए तो हम टैरो डेक से जो है वो क्लैरिटी भी ले लेंगे। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, अपने आप को खुश रखिए, रिलैक्स रखिए, धोखेबाजों से बच के रहिए। आई विल बी शेयरिंग अ स्टोरी विथ यू विच हैड जस्ट हैड हैपन विथ मी। प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए जब कभी भी आप लोग ट्रांजेक्शन्स पर जाएं तो बहुत ही भरोसेमंद इंसान के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन्स करवाएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बट इफ़ यू हैव योर डायरेक्ट मेथड कि आप ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली कर सकते हैं तो ही करवाएं, किसी के थ्रू मत करवाएं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स आपको कमिंग डेज में मिलने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। और अगर कोई ना कोई कन्फ्यूजन भी हुई, कोई ऑब्स्टिकल भी नज़र आया तो उसको क्लियर भी करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। सेवन चाक्रा आर्कएंजल यूरियल, अकल ठिकाने आ रही है सबसे बड़ी बात। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, 41 नंबर 9, गॉडेस ऑफ द मून 52, स्टॉर्म थंडर नंबर 10। रेगुलर टैरो डेक में ये टावर मोमेंट होता है, स्टॉर्म वार्निंग, बट इसके अंदर ये बहुत डिफरेंट वे में जो है वो नज़र आता है। नहीं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून होता है रेगुलर टैरो, लेकिन इसमें तो खैर ये एनर्जीज है, प्योर एनर्जी ऑरिकल है ये। कमिंग डेज में क्या ब्लेसिंग्स आपके सामने आ रही हैं। लड़ाई भी देख रही हूँ, हो सकता है ये लड़ाई किसी इस मकसद के लिए हो जिसमें आपने बहुत दिनों से अपने दिल में कोई बात छुपा कर दबा कर रखी हुई है, और आपको लग रहा है कि आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर कैनवस आ गया है, और उस कैनवस के ऊपर जिस जिस रंग की जो जिस तरह से आपके दिल पर, आपके दिमाग पर जिस तरह से नक्श छोड़ा है वो आपको अब समझ में आने लगा है। आप 41 ईयर्स के हो सकते हैं, 4+1 5, आपको 5 साल हो सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में रहते हुए। 9 ईयर्स का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आप 9 ईयर्स के होंगे जब से आप अवेकेंड थे, या 9 साल या 9 दिन या 9 महीने पहले आपने ये सब कुछ जानना शुरू किया कि आपके साथ क्या होता है। गॉडेस ऑफ द मून 52, इट शोज़ लाइक कि एक इंसान जो कि बहुत सारी चीज़ों से डरता था, घबराता था, अब उसके अंदर वही घबराहट और वही परेशानी और वही खौफ जो है उसकी स्ट्रेंथ बन गया। लोगों ने बहुत आपके डरपोक फितरत से, आपके डर जाने से, आपके सहम जाने से, आपके घबरा जाने से लोगों ने आपके दिल का बड़ा कबाड़ा किया है। एक बड़े टूटे हुए दिल के साथ जब आपको ये सब कुछ आपके ऊपर रिवील हुआ है, आपके ऊपर जब सारी हकीकतें खुल गई हैं, जब आपके 7 चाक्रास पूरे के पूरे, यानी अचानक से आपको लगने लगा है कि आप हर चीज़ समझने लगे हैं। 7 चाक्रा आर्कएंजल यूरियल जो है वो ये भी शो करता है कि अब आप फुली तौर पर अवेकेंड हो चुके हैं, आपके ऊपर आगाही हो चुकी है, आपको वाकफियत हो गई है, आपको ज़िंदगी समझ में आने लगी है। और उस ज़िंदगी को समझने के वक्त में आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट सी चीज़ देखी और नोटिस की कि आपका दिल कितना तोड़ा गया है, कहाँ कहाँ पर आपका हक मारा गया, कहाँ कहाँ पर आपके दिल को कुचड़ मुचड़ कर दिया गया, यानी बहुत सारी चीज़ें। और एक ऐसा खौफ जिससे आप डरते थे, उसी को सबसे बड़ा टूल बनाया गया आपको और दबाने के। अब ये चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है, यानी स्टॉर्म वार्निंग। अब आप किसी के लिए कितना बड़ा ख़तरा बने हुए हैं, अब आप किसी के लिए कितनी बड़ी थ्रेट बन गए हैं कि अगर कोई आपसे पंगा ले तो आप बिल्कुल बिगड़े हुए और बावले सांड की तरह ना सींग उसके पेट में दे मारेंगे। बिल्कुल इस तरह का है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप किसी को कितनी तकलीफ़ दें, वो कब तक ज़ख़म जो है वो बर्दाश्त करे, वो कब तक ज़ख़म उठाए। तो कमिंग डेज़ में जो आपका दुख है वो आपकी ताकत बन गया है, आपका डिप्रेशन आपका पावर बन गया है, आपकी एनजाइटी आपका टेम्परामेंट बन गई है, और आपका बिहेवियर आपका एग्रेशन बन गया है। और अब आप किसी को भी उठा कर पटक देने में बिल्कुल कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि विद द स्टॉर्म वार्निंग आई फील दैट यू हैव बिकम अ बिग थ्रेट फॉर पीपल। जिन चीज़ों से आप डरते थे अब आपने वो डर ख़त्म कर दिया, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपने मिजाज को अपना वेपन समझकर लोगों को डील कर सकते हैं।
क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, इंसान ये सोचता है कि यार मैं ऐसा कुछ करूं तो मेरे दिल को तकलीफ़ होगी, मैं ऐसा ना करूं बिला वजह में उसका दिल दुखेगा। आप तो वैसे ही ठुड्डे खाए हुए, पता नहीं कितने स्टंट लगे हुए हैं आपको तो, ठीक है ना। लेट्स सी मोर, व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग अहेड, व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग अहेड, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पेशेंस, गुड, वेरी गुड, cornucopia, wow, this is something amazing. Number 6, number 3, number 16, number 11, 11 11 यूनियन का कार्ड है ये, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। मीन ये कॉर्नोकॉपिया है ही समर से भर जाने वाला, मेहनत का फल मिलना, सब्र का फल मिलना। और कितनी खूबसूरत चीज़ आप देखिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी ज़ात के साथ, चाहे आप 3D वर्ल्ड में किसी के साथ करने वाले हैं, आपने जिन पे अंधाधुन भरोसा किया, आप उनकी बैंड बजाने वाले हैं, आपने जिन लोगों ने आपको, आपके रिश्ते को एक्सप्लॉइट किया, आपकी ज़ात को एक्सप्लॉइट किया, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर एक्सप्लॉइट किया, आपके वजूद को एक्सप्लॉइट किया, आप उनके लिए एक बड़ी तगड़ी वार्निंग बनकर अब आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं जो आपका अपनी ज़ात से है, अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अब मैं अपने आप को और अपने थ्रू सब कुछ बदल दूँ। शायद आपने इतना तहम्मुल से काम लिया इस टूटे हुए दिल के साथ कि ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख सकती हूँ कि आपके पास माशाल्लाह 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 से, अल्लाह नज़र बद से बचाए, भर भर कर आपके पास खुशी आने वाली है। खुशी देखें, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दरवाज़ा खोलेंगे सामने एक ट्रेजर बॉक्स रखा होगा, उसमें करोड़ों के हीरे जवाहरात और करोड़ों पैसे होंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस वो कि ऐसी ऐसी जगह से आपको खुशी और तस्कीन का एलिमेंट फ़ील होगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत परेशान हैं, किसी बात पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप उस परेशानी से बहुत आराम से निकल जाएंगे। कुछ लोग जो आपको सिर्फ ज़िंदगी में टेंशन देने का सबब है, वहाँ से आपको रिलीज़ मिलेगा। मतलब मैं आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आपके छोटे छोटे से पॉट्स में फ्रूट्स या फूल निकल सकते हैं, ये भी एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आप अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए कहीं छोटा सा ट्रिप कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल रूटीन से हट के एक रिफ़्रेशिंग जो है वो फील देगा, ये भी एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। और सबसे बड़ी बात, आपका सब्र, आपने जो सब्र किया है ना, वो आपने अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए किया हो, आपका सब्र आपको खुशी दे रहा है और वो आपको बाकायदा तौर पे आपके सब्र का फल, यानी कॉर्नोकॉपिया इज़ द, आप देखिए इसमें कितने फ्रूट्स हैं, इतने फ्रूट्स हैं कि फ्रूट्स की भरमार हो रही है, लाइट्स आ रही है, शाइन हो रहा है। और जैसे हम लोग को हमको पैराडाइज से रिलेटेड या जन्नत से रिलेटेड जो एक इमेज दिखाया जाता है ना कि वहाँ फल होंगे, वहाँ फल फूल होंगे, वहाँ ऐसे ऐसे फल और ऐसे ऐसे समरात होंगे जिसका हम सोच भी नहीं सकते, यानी इस तरह की खुदा ताला आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 3D वर्ल्ड में शायद नज़र भी ना आए, लेकिन वही वाली बात कि जो आँख ना देख सके, उस लेवल की भी ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ देख सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की हेल्थ ख़राब थी, वो स्टेबल होती हुई नज़र आएगी। ऑल्दो आपने बड़े भारी दिल के साथ ये सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, लेकिन हर दिन के बाद रात होती है और हर रात के बाद दिन होता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी तरह तमाम चीज़ों का वक्त मुतय्यन किया हुआ है। जब अच्छा वक्त कभी भी नहीं रहता तो बुरा वक्त भी कभी भी नहीं रहता, और ये ब्लेसिंग्स मैं आपकी लाइफ में देख सकती हूँ। हम हमेशा मटीरियल्स, फाइनेंसेस की फॉर्म में अबंडेंस देखते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चीज़, आपकी ये छोटी वाली उंगली या पाँव की उंगली टूट जाए, आपका नाखून उखड़ जाए, आप सारी दुनिया को लान तान करने लगेंगे, आपको इतनी शिद्दत की तकलीफ़ हो रही होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जब फिक्स हो जाती हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। यानी मैंने एग्जांपल दिए, मैं कतई ये नहीं कह रही जाकर आज दरवाजे पे अपनी पाँव की उंगली मार दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है कमिंग डेज़ में। यानी ये वो ब्लेसिंग्स होंगी जो आप लिटरली इनको जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे कमिंग डेज़ में। और कमिंग डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ज़ाहिर बात है 50 to 41 तो बहुत है, बट these could be days as well। लेकिन 3 months, 6 months, 9 months, 11 months, 16 डेट हो सकती है, 10, ये डेट्स आप नोट करके रखें। इन डेट्स में बहुत सिग्निफिकेंट कुछ हो सकता है, बट डेफिनेटली अब जो है वो साइकिल आपके
पेशेंस और आपके रिवॉर्ड सिस्टम पे चल रही है। आप जिन चीज़ों पर इनसिक्योर होते थे उन इनसिक्योरिटी से आप निकलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑर्फन हैं और ऑर्फन होते हुए, अल्लाह ना करे, अगर आप ऑर्फन हैं और ऑर्फन होते हुए कोई आपको जो है वो यूज़ करे कि इसके पीछे कौन बोलने वाला, आप उसी तरह भिड़ के चित्ता बन जाएं। आप उसी में आप जो आपकी स्ट्रेंथ ही यही होगी। ये मैं आपको बहुत एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इनसिक्योरिटी कोई ये हो कि भाई तुम्हें कौन पूछेगा, लेकिन वही वाली बात कि अकेले तन तनहा इंसान का, ये तो इंसान की इंसान से नज़र होती है कि उसको कौन संभाल रहा है। ये जो पीछे आपके खुदा ताला की ज़ात है ना, जो आपको संभाले हुए होती है, वो बहुत सारे रिश्ते देकर भी छीन लेती है, फिर भी संभाले हुए होती है। तो आप अपनी इनसिक्योरिटी से कमिंग डेज़ में ब्लेसिंग्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्टेबल फील करेंगे। आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली। आप वॉक अवे कर जाएंगे उन तमाम चीज़ों से जो आपको डराती हैं, घबराती हैं। आप उन लोगों को भी छोड़ देंगे जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं। In the end, you're going to you will be releasing all those people, those who are not at all doing anything in your life. जो इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, आपने उनको टाटा बाय बाय कह देना है। ठीक है, लेट्स सी मोर। कमिंग डेज में व्हाट एल्स, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। Giving and receiving, number 6, 5-1, listen, number 2, move, number 7। ये तो मैं आपके लव लाइफ को देख रही हूँ यहाँ पर। लेट्स सी मोर। नंबर 9, शायद आप ये सेंस कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। नंबर 12, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। नंबर 4, लीड। ओह माय गॉड, सारे मेजर आर्कानाज। नंबर 6, लवर्स का कार्ड है ये, अपॉर्चुनिटी बेकन्स। हाँ भाई, ज़रा दिल थाम के सुनिए, शेयर द लव। नंबर 3, देखिए जी, कमिंग डेज में मैं आपको बताऊं 6, 6, 12, कैन यू बिलीव दिस? 6 और 6 12, 6 2 ज़ा 12, 6 6 + 12, 6 6 6। दैट मीन्स इट्स अबंड। ये तो कंफर्मेशन होती है कि 555 या 55 या टेट्रा 5 अगर आप देखें तो आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला होता है। और 6 जो होता है उस मेजर शिफ्ट की कंफर्मेशन होती है कि अब कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। इतनी सिंक्रोनिसिटी आ रही है। 1 6 7 7 6, दिस इज सो डिफरेंट। कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ कि देयर इज़ अ लॉट टू हैपन। किस तरह से? सबसे पहले मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। एक तो ये कि आप बैलेंस की भी बात है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप ना फिल्टर करेंगे उन लोगों को। जो जितना देता है उसके साथ उतना ही रिसीव करना है। किसी को ना एक्स्ट्रा देना है ना एक्स्ट्रा करना है। आप एक तो इतने हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, यानी ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी इंट्यूशंस को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं। और इस इंट्यूशन में आपको लग रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं जिस पर्सन को अपनी लाइफ में चाह रही हूँ आना, वो उसने आकर ही रहना है, और वो बड़े ड्रामेटिक किस्म की एंट्री के साथ आने वाला है। आप ये फील कर सकते हैं। जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपको इक्वल गिव एंड टेक की ऑफ़र करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस पर्सन के आने में आपकी एनर्जी का क्लैश होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्लेसिंग है कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, आप जब कभी भी ये मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो एकदम से अगर आपको सोचते सोचते ख्याल आता है कि हाँ उसने आना तो है, लेकिन अगर उसने दोबारा इस तरह की कोई बात की, वहीं पर वो क्लैश जो होता है ना वो उसके लिए एक अड़ास बन जाता है। तो आपने एक तो मैनिफेस्टेशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इफ़ यू वांट समबडी टू कम टू यू, यू नीड टू अवॉइड, आपने अवॉइड करना है हर किस्म की नेगेटिव थॉट को, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा, मैं ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। आप किसी से भी बात करते करते, अभी उसने बात शुरू ही करेगी, कोई भी बात शुरू ही करेगी वो या करेगा, आप उसके एंड पे पहुंच जाएंगे और आपको लगेगा यार ये कितनी लंबी कर रहे हैं यार, कट शॉर्ट करें, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारा मुद्दा ये है, कम टू द पॉइंट। आप किसी को डायरेक्टली ये बात कहेंगे भी, क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों की बहुत सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप करते हुए कुछ कम, एक्शन लेते हुए कुछ कम, और आप खामोशी से लोगों की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है इट्स अ हाई टाइम टू लिसन एंड ऑब्जर्व पीपल। ऑल्दो यहाँ पर ऑब्जर्व का कार्ड आया भी है, मैं यही देख रही थी कि अभी मैंने ऑब्जर्व का वर्ड पढ़ा था और यहाँ ऑब्जर्व आ रहा है। लोग उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, नंगे हो जाएं, पुंगे हो जाएं, जो भी हो जाएं, आपको ये पता है कि इट्स अ हाई टाइम टू ऑब्जर्व, इट्स अ हाई टाइम टू लिसन योर हार्ट, इट्स अ हाई टाइम टू लोगों को अपनी तरफ बुलाना। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अपने ख्वाबों पे बहुत नज़रसानी कीजिए, आपको अपने ख्वाब में बहुत साइंस नज़र आ रहे हैं, मे बी आप अपने ख्वाबों को नोटिस नहीं कर रहे। कमिंग डेज़ में जो भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं वो आपको आपके ख्वाब में उसके इंडिकेशंस मिल रहे होंगे। वो किस तरह से? क्योंकि हर एक इमेज के साथ एक शैडो है, और हर उस शैडो में जो ब्लर पिक्चर है वो एक्चुअली आपके दिल की आवाज़ है जो आप चाह रहे हैं। आप कुछ साइंस और कुछ चीज़ों को सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व नहीं कर रहे, विच यू रियली नीड टू डू। ऑन दी अदर पार्ट आई कैन सी कि आपको कमिंग डेज में कोई लीड पोजीशन मिलने वाली है। मे बी आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिलेगी, और अगर प्रमोशन की बात ऑफिशियल लेवल पर नहीं है तो आप अपनी लव लाइफ में कुछ प्रोग्रेशन पर जा रहे हैं। आपको हो सकता है डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लव लाइफ में ये लीड मिले कि नाउ यू डिसाइड व्हाट टू डू, और हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन बनाएं। मैं यहाँ पर लिटरली देख सकती हूँ कि आप अपनी लव लाइफ के लिए कोई लीड मैटर कर रहे हैं, कोई लीड चीज़, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको लगेगा कि जैसे आते आते मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये आते आते कहीं मैं इसको रिजेक्ट ना कर दूँ। ऑल्दो आप एक रिजेक्शन मोड में हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ आने भी नहीं देना चाह रहे। आपकी लव लाइफ में क्या हुआ है आई डोंट नो, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपने क्या इंट्यूट किया है, बट आप अभी एक्सेप्टेंस मोड में अपनी लव लाइफ को लेकर नहीं है। बट आई कैन सी समवन हियर विद दिस शेयर द लव, जो आपके बॉटम ऑफ द डेक में बात निकली है कि somebody is there who wants to share, and I can see that there is a person who admires you, और वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में आएँ। तो कमिंग डेज़ में मैं देख रही हूँ आपकी तरफ प्रपोज़ल आ रहा है, आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है, आपकी तरफ कोई सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है जिसमें आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ है। लेकिन आप अपने रीसेंट पास्ट में कुछ अपनी लव लाइफ को इस तरह से एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आप शायद इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे। तो डेफिनेटली इसमें तो मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि मैं कुछ टैरो से क्लियर करूँ। इट्स सो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है ये बात। अब ये तमाम चीज़ें एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कीप योर सेल्फ एक्टिव, ऑब्ज़र्व करें सराउंडिंग्स को, अपने ड्रीम्स को देखें, लोग जो आपसे बातें कर रहे हैं, आप किसके लिए थ्रेड बने हुए हैं, आप किसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कमिंग डेज़ में आपकी लाइफ में हैं और आपके लिए ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली हैं। प्लीज़ ये नंबर नोट कीजिए, 4642796611241952210। दीज आर वेरी इवन नंबर्स, हर चीज़ बैलेंस शो कर रही है। 12 4 6 4 4 4 6 4, यानी हर चीज़, और अगर इसको प्लस भी करें तो भी इवन नंबर बनता है, यानी 10 बनता है, 20 बनता है। कोई चीज़ ऑड नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, एवरीथिंग इज इट्स ऑन इट्स बैलेंस। ठीक है, बड़ी अच्छी रीडिंग है। मैं उम्मीद करती हूँ, खुदा ताला की ताज़ात से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आपके हक़ में वो करे जो आपके हक़ में सबसे बेहतरीन हो। और अगर ब्लेसिंग्स आपके किसी बहुत बड़े आजमाइश की, बहुत बड़े टेस्ट का रिज़ल्ट हैं, तो खुदा ताला आपको इन तमाम ब्लेसिंग्स से भर दे और आपको उन तमाम चीज़ों का रिवॉर्ड मिले, और आगे की आने वाली आपकी ज़िंदगी की जितनी भी आजमाइशें हैं उसको फ़ेस करने के लिए आपको हिम्मत दे, को जाके एक टूटा हुए दिल के साथ आप उसको करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।
प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई अगेन रिपीट, स्कैमर से बचिए और कभी भी किसी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स मत करवाइए। एंड आई विल बी रिवीलिंग अ स्टोरी विथ यू वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।